जो इनके बाप ने जिनको पीएसए में अंदर किया है, इनके जो किसी का बेटा, किसी का भाई कत्ल आज कब्र में बैठा है, क्योंकि इन्होंने जो 87 की चोरी की, फिर 96 और 2002 से और 2008 से 2014 तक गोलियों से बूंद के डाला। These killers have the audacity that now they will give certificates. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि हम 370 को वापस आएंगे, क्या आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। वो एक आईनी रोड मैप दें कि 3 एमपी उनके पास थे, उनके सामने ले गए। आज उन्हीं 3, अगर मान ले मैं भी पीछे हट जाता हूं, 3 उनको दे देते हैं, चलो वो जम्मू के 2 भी इनको देते होंगे, 5। ये एक आईनी रोड मैप दे कैसे उसी पार्लियामेंट से ये वो वापस लाएंगे। देखिए 370-35 से या इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। एक वर्कर का नाम बोले जो हमने मारा हो, एक। और अगर ये वो डिबेट खोलते हैं, बेटर है ये डिबेट ना खोलें, क्योंकि जब फारूक साहब अपनी फैमिली को लेकर भाग गए, मंत्री भाग गए और बेचारे वोटरों को पीछे छोड़ दिया, तो उनके लोग सब तंजीमों में घुस गए। मेरे पास, क्योंकि मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं टूरिस्ट नहीं हूं, लिस्ट है कौन कौन सा आज का टॉप वर्कर उस वक्त तंजीमों में था और डेथ वारंट्स पर साइन करता था। मैं वो लिस्ट रिलीज कर दूं तो मुंह छुपाने को जगह कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए बेटर है इसको बंद कर दे। एक टाइम होता था, बोलते थे गुड मिल्टन बैड मिल्टन, गुड तालिबान बैड तालिबान। अब जो अपना उमर अब्दुल्ला साहब वो लेकर आए हैं गुड बीजेपी बैड बीजेपी। जिस बीजेपी के साथ वो हो वो गुड है, ठीक है ना। तो वो वाजपेयी साहब के साथ थे तो बोलते हैं वो गुड बीजेपी था। वो कहते हैं अगर वो जिंदा होते और पावर में होते तो वो उनके साथ होते। लेकिन ये वही वाजपेयी साहब है ना जिनने एक इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन हमने पास की थी, इन्होंने ही की थी, उसको रिजेक्ट कर डाला। जिनने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पर बोला कि अगर हमारे पास मेजॉरिटी होती तो हम 370 को हटा देते, तो वो कहां से अच्छा हुआ। बेसिक बात यह है, अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है एड होमिनम, कि मुझे मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज देने वाले से प्रॉब्लम है। मींस कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते होंगे, बट ये जो सबको वो लेबल लगाते हैं बीजेपी की एजेंसीज की, वो कौन है? वो क्या कोई दूध का धुला हुआ है? व्हाट इज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? ये डेमोक्रेसी है? ये वो पुराना टाइम गया 87 का, लोगों को जेल में बंद करते थे, पीएसए लगाते थे फॉल्स चार्जेस पर, उसको आदत हो गई है हर एक को ह्यूमिलिएट करने की। 87 पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, यहां क्लोजर नहीं होने वाला। आखिरकार अगर 2 पार्टियों ने मिलकर इतनी चोरी की कि 1 लाख कब्रें इस वक्त कब्रिस्तानों में हैं वायलेंस की वजह से, और इतना तहस नहस हुआ, आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, विडोज, और कोई सवाल तक नहीं पूछता है कि यार ये किया क्यों। हिंदू नेशनलिस्ट होम मिनिस्टर, एंड हु इज ही रेजिंग फिंगर एट अ मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, कि तुमने अपने कश्मीरी मुसलमानों को, वो नहीं बोलते हैं लेकिन ये कश्मीरी मुसलमान ही थे, 90% नहीं 100% जो ये फेक एनकाउंटर्स थे मुस्लिम्स के थे। एंड आई एम श्योर कि जा रहा है उधर की तरफ, जो खून है वो रंग लाएगा इंशाल्लाह। जिन जिन का फेक एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद, कहीं ना कहीं उनका भी कोई ना कोई पूछने वाला है। कल मैं देख रहा था कि डोडा में शायद उमर साहब ने बोला, किसी ने मुझे क्लिप भेजी कि मेरा मुकाबला सजाद लोन से नहीं है, मेरा मुकाबला दिल्ली से है। उमर साहब को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ही थिंक्स दैट ही एंड हिज फैमिली आर इनहेरेंटली सुपीरियर। सजाद लोन की क्या औकात कि ये मेरे खिलाफ लड़े? ये क्या मेरी बराबरी करेगा? ये उमर अब्दुल्ला साहब, मोदी जी, ये जरा सेम लेवल के लीडर हैं, तो उनका मुकाबला मोदी जी से, मतलब वो भी उसी लेवल के, एक ही टक्कर के लीडर हैं। हम तो छोटे, बहरहाल वो लोग तय करेंगे कि किसका कितना कद है। एंड आई विल अगेन रिपीट दैट ही शुड स्टॉप ह्यूमिलिएटिंग। बंद कर दीजिए कश्मीर के लोगों को पोर्ट्रे करना एज बिकाऊ। जो आपके साथ नहीं आता, पहले गुजर लोग बोला, फारूक साहब ने उनको अटैक किया। आप देखिए गुजर लोगों को जी वोट नहीं दिया, हालांकि उम्र भर गुजर कम्युनिटी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट किया, कहीं दिया नहीं होगा, खुशी नहीं हुई होगी, बोला कि वो चोर हैं। अब जो सजाद लोन के साथ हैं वो एजेंसी वाले हैं, दिल्ली वाले हैं। लिख लेना जो बाकी पार्टियां हैं वो भी एजेंसी वालियां हैं, जिनके साथ इनका आज तक इत्तेहाद है, कल अगर वो उल्टी होंगी तो वो भी एजेंसी। ये मानकर चलो दैट इट इज
माई वे और हाईवे, इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, कि जो हमारे साथ नहीं है वो एजेंसी वाला है। लेकिन आई वांट टू पुट इट, वो मेरे साथ बहस करे कि सबसे बड़ा एजेंसी वाला कौन है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है यहां जिसके हाथों मैक्सिमम कश्मीरी मुसलमान मरा है, जिनके हाथों में मैक्सिमम खून लगा हुआ है, और जिनको सबसे ज्यादा रियायत मिली है दिल्ली से। व्हाट वाज 75? ये जब 75 में आए वो क्या था? 1947 से 75 तक जितने इरोजन्स थे उसको एंडोर्स करना था। एंडोर्स करने के लिए शेख साहब आए, प्राइम मिनिस्टर से उतरकर चीफ मिनिस्टर बने, प्लेट पर हुकूमत। What was in 75? अपार्ट फ्रॉम चीफ मिनिस्टरशिप फॉर शेख साहब, और क्या था उसके बाद? 87 एक आज तक क्लोजर नहीं हो रहा है। 1 लाख लोग मरा हुआ। क्यों? इनको प्लेट पर हुकूमत देनी थी थ्रू रिगिंग। 96 तो था ही नहीं वहां, यहां कौन सा इलेक्शन हुआ? वो भी प्लेट पर था। एंड दीज पीपल हु हैव बीन, मुझे बताइए कौन सा इलेक्शन है जिसमें हमने